हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी सही चल रही होगी। तो चलिए आज का देखते हैं। आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। आई होप आप सब ने अर्थक्वेक के बारे में बहुत सुना होगा, बट आज हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे कि अर्थक्वेक होता क्या है। ओके, क्या रीजन होते हैं अर्थक्वेक आने के पीछे, क्या कैसे अर्थक्वेक आता है, ये सब करेंगे। और कितनी तरह का अर्थक्वेक होता है, ये सब आज हम देखेंगे आज के लेक्चर में। और हम स्पेसिफिक इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे कि इंडिया में कौन कौन से एरिया जो है वो अर्थक्वेक प्रोन है। ठीक है, कहाँ पे ज्यादा चांसेस रहते हैं अर्थक्वेक की। तो आज हमारा लेक्चर इन्हीं पॉइंट्स के अराउंड रिवॉल्व करेगा। तो आपको बहुत ध्यान से ये लेक्चर करना है, सो दैट आप क्वेश्चन को कैसे भी मोल्ड कर दिया जाए और आप कैपेबल हो क्वेश्चन को करने के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। जो आज का हमारा लेक्चर है ये न्यूज में रहा था अर्थक्वेक। किस लिए न्यूज में रहा था, सबसे पहले आपको कंटेक्स्ट पता होना चाहिए कि न्यूज में क्यों रहा था। बिकॉज रिसेंटली जो है यूनियन मिनिस्ट्री है जो, उसने कहा है कि जो इंडिया का 60% लैंड मास है ना, वो क्या है, अर्थक्वेक प्रोन है। 60% लैंड मास जो है ना इंडिया का, वहां पे अर्थक्वेक बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली आते हैं और आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक होता क्या है। जब कोई भी वेव्स, सपोज ये हमारा अर्थ है, वेव्स अगर ऊपर आती हैं, शेकिंग ऑफ द अर्थ, तो हम उसे क्या कहते हैं, अर्थक्वेक। जब धरती हिलती है तो उसे हम कह देते हैं कि अर्थक्वेक आ गया। ओके, और इसमें क्या होता है, एकदम एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी तो हमें क्या होगा, सडन शेकिंग होगी अर्थ में, और हमें कुछ फील होता है, तो उसे ही हम अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, और इनको हम क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स कहते हैं। ओके, और आपको पता नहीं, जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ को हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, उनके बेसिस पे जो हमारा, मान लो कोई पॉइंट है, पॉइंट से एनर्जी ओरिजिनेट हुई और इस लिथोस्फेरिक प्लेट है, इस पे गई। तो ये बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, इनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक है क्या। सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये आप, मैंने बताया कि अर्थ को जो हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट है, बहुत सारी प्लेट्स में डिवाइडेड है। मेजरली हमारी 7 मेजर प्लेट्स हैं। ओके, एंड बहुत सारी माइनर प्लेट्स हैं। अर्थक्वेक आ कैसे सकता है, अर्थक्वेक आने के पीछे हमारे दो रीजंस होते हैं। एक हमारा है नेचुरल, नेचुरल तरीके से आ सकता है अर्थक्वेक, और एक है एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल तरीके से क्या होगा, नीचे हमारा हमारा अर्थ है, ठीक है, कुछ भी एक्टिविटी हुई हमारे अर्थ के अंदर, तो एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी और वो ऊपर आएगी, तो क्या होगा, अर्थक्वेक आएगा। बट एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो ह्यूमन द्वारा क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, हमारी गलतियों की वजह से जो अर्थक्वेक आता है उसे हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। लाइक आप सपोज हिमाचल में बहुत सारे माउंटेनियस रीजन है, उत्तराखंड में है, ठीक है, वहां पे आप माइनिंग एक्टिविटीज करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, हम नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। नेचर को जब हम डिस्टर्ब कर रहे हैं माइनिंग एक्टिविटी से, डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हमारा जो अर्थ है वहां पे कुछ वाइब्रेशंस जाती है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो सडन मूवमेंट होती है अर्थ में, तो उसे भी हम अर्थक्वेक कह देते हैं। बट इसको होगा एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, ये ऐसे जो एक्टिविटीज से जो हमारा अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक। और जो नेचुरली होता है दैट इज, वो तो नेचुरल हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि बहुत सारी कैजुअलिटीज होती हैं अर्थक्वेक में, तो हम बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके अर्थक्वेक को जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अर्थक्वेक को प्रिकॉशनरी मेजर्स हमारा सबसे पहला क्या होगा, जहाँ पे जो हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, लाइक माइनिंग एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, या फिर एक्सप्लोजन ऑफ न्यूक्लियर, तो इनको रिड्यूस करके हम जो है इंसिडेंट है जो अर्थक्वेक के, वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। नेचुरल को हम रिड्यूस नहीं कर सकते, एंथ्रोपोजेनिक को हम है, बट यस, नेचुरल को हम जो हमारी कैजुअलिटीज हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं। लाइक बेस्ट तरीके से हम बिल्डिंग्स को बनाएं, कंस्ट्रक्शन करें। ओके, और जब हमें लग रहा है कि अर्थक्वेक आ रहा है, तो हम पूरा प्रिकॉशंस लें, एक
ट्री के नीचे ना खड़े हों, और ऐसी जगह बिल्कुल खाली स्पेस हो वहां पे हम खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिससे हम अर्थक्वेक से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अदर कैजुअलिटीज को। नेक्स्ट हमारा जो मेन अर्थक्वेक में हमने स्टडी करना है वो है हमारा, हमें पता होना चाहिए कि एपिसेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, प्लेट्स क्या होती हैं, सिस्मिक वेव्स क्या होता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। अब आपको ये तो पता चल गया कि अर्थक्वेक क्या है। अर्थक्वेक जब भी मूवमेंट, कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है अर्थ के अंदर, और वो क्या करती है, सडन मूवमेंट प्रोड्यूस करती है, जिसे हम अर्थक्वेक कह देते हैं, ठीक है। बट हमें अर्थक्वेक जहां से ओरिजिनेट होता है, सपोज ये हमारा अर्थ है, यहाँ पे हमारा अर्थ एनर्जी ओरिजिनेट हुई, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे, फोकस। जहां से अर्थक्वेक जो होता है स्टार्ट होता है उसे हम क्या देते हैं, फोकस। द पॉइंट वेयर अर्थ द पॉइंट वेयर वाइब्रेशन स्टार्ट्स इज नोन एज फोकस, ओके। इसके डायरेक्टली अबव क्या होता है, एक पॉइंट होता है जहां पे सबसे पहले जो ये जो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है, सबसे पहले जिस पॉइंट पे पहुंचती है अर्थ पे, तो उसे हम कह देते हैं एपीसेंटर। देखो यहाँ पे जैसे एनर्जी प्रोड्यूस हुई और सबसे पहले ये इसके बिल्कुल अबव है, यहाँ पे एनर्जी पहुंची अर्थ पे, तो इसे हम क्या कहेंगे, एपीसेंटर, ओके। फोल्ड क्या होता है, अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक की वजह से क्या हुआ, फ्रैक्चर हो गया, जो हमारी लैंड थी वहां पे क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो उसे हम क्या देते हैं, फोल्ड। नेक्स्ट हमारा प्लेट्स का मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, 7 मेजरली, हमारी 7 जो है वो मेजर प्लेट्स हैं, बाकी माइनर प्लेट्स हैं, ओके। तो इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारी सिस्मिक वेव, वेव दैट ट्रांसमिट द एनर्जी, ओके। सपोज हमारी एनर्जी प्रोड्यूस हुई फोकस पे, और जो ये वेव्स हैं ये लाइक एनर्जी को अब ग्राउंड लेवल तक ले जाती हैं हमारे अर्थ, ठीक है। तो जो वेव इनको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने का काम करती है उसको हम क्या कह देते हैं, सिस्मिक वेव्स, ओके। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए, आप ना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके डाउट सोल्व किए जाएंगे, ओके। डाउट नहीं रखना अपने माइंड में, कहीं भी आपको छोटे से छोटा डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ओके। आई होप किसी को अब तक कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे हमने स्टडी कर लिया कि अर्थक्वेक कैसे आता है, क्या क्या रीजंस होते हैं, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया। फोकस के बारे में हमने पढ़ लिया, एपिसेंटर का पढ़ लिया, फॉल्ट का पढ़ लिया हमने, सिस्मिक वेव्स का पता चल गया। अब हमें पढ़ना है कि अर्थक्वेक जो है वो कितने तरह के होते हैं। बेसिकली जो आपको पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक जो है वो दो तरह के होते हैं, एक तो प्राइमरी वेव्स और एक होता है हमारा सेकेंडरी वेव्स। मेजरली दो तरह के हम अर्थक्वेक पढ़ेंगे, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। जो प्राइमरी वेव है उसे हम कहते हैं पी वेव, सेकेंडरी वेव है उन्हें हम एस वेव भी कहते हैं। प्राइमरी वेव सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी वेव में क्या होता है, फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। सपोज यहाँ ये हमारा अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे हमारी एनर्जी स्टार्ट हुई, ये हमारा क्या हो गया, फोकस, हाइपोसेंटर, ठीक है। यहाँ से हमारा स्टार्ट हुई, ये ऊपर पहुंची, जो भी जैसे हमारी स्टार्ट हुई, सपोज ये ज्यादा फास्टर आई, ये स्लो आई, ठीक है। जो हमारी फर्स्ट टाइम पे जो वेव ऊपर आती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव क्या होता है, फास्टर होती है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी वेव। जो हमारी बाद में आती है उसे हम क्या देते हैं, सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव जो है स्लो होती है और प्राइमरी वेव जो है फास्टर होती है। ये जो होती है साउंड वेव के सिमिलर होती है, ओके। और जो हमारी प्राइमरी वेव होती है ये पास कर सकती है सॉलिड से भी, लिक्विड से भी, गैसियस से भी। हमारा अर्थ जो है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होता है, कोर, मेंटल, क्रस्ट, और ये अलग अलग होता है, कहीं पे सॉलिड है, कहीं पे लिक्विड है, ठीक है, कहीं पे गैसियस है। तो प्राइमरी वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस सारे स्टेट ऑफ मैटर से पास कर सकते हैं। बट अगर हम सेकेंडरी वेव को देखते हैं तो ये क्या होता है, एक तो इनका टाइम लैग लेती है, थोड़ा स्लो है एज कम्पेयर टू प्राइमरी वेव, और सेकंड क्या है, ये ओनली सॉलिड से पास होती है, जबकि प्राइमरी वेव क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से पास हो सकती है, ओके। डायरेक्शन जो होती है वाइब्रेशन की एस वेव की वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, हमेशा ये परपेंडिकुलर फॉर्म में चलती है।
जो हमारी सेकेंडरी वेव है, इनके नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो ट्रफ एंड क्रस्ट क्रिएट करती है। लाइक ये कभी ऊपर जाएंगी कभी नीचे जाएंगी, ट्रफ एंड क्रस्ट क्रिएट करेंगी हमारा। ठीक है, तो मेजरली हम दो वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। ओके, अर्थक्वेक के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि बॉडी वेव क्या होती है। ठीक है, बॉडी वेव जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ अर्थ। दीज आर टू वेव्स। ठीक है, ये हमने अब पता कर लिया, ये बॉडी वेव जो भी ट्रैवल करेंगी दैट इज टू वेव, उसे हम कह देंगे बॉडी वेव। और दो तरह की होती है, पी वेव एंड एस वेव। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है सरफेस वेव। बॉडी वेव हमने कर लिया, सरफेस वेव करते हैं। सरफेस वेव क्या होती है, मोस्ट डैमेजिंग होती है। ठीक है, ये याद रखना है कि सर्विस वेव है डैमेजिंग, सबसे ज्यादा डैमेजिंग होती है सर्फेस वेव। पी वेव, एस वेव एंड सर्फेस वेव। द बॉडी वेव इंटरेक्ट विद द सर्फेस रॉक एंड जनरेटिंग न्यू सेट ऑफ वेव आर कॉल्ड सर्फेस वेव। सपोज यहाँ पे हमारी एनर्जी क्रिएट हुई, ये हमारा अर्थ पे पहुंच गई। ठीक है, और यहाँ पे रॉक है, रॉक यहाँ पे और कुछ रॉक्स पड़ी है, इनसे टकरा के और ज्यादा एनर्जी जनरेट हुई, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हुई, तो ये क्या करेंगी, मोर डैमेज, मोर डेंजरस होगी। ठीक है, शेडो वेव क्या होती है, सपोज शेडो वेव हमारा होता है, जैसे ये हमारा अर्थक्वेक है, ओ सॉरी अर्थ है, तो हमारी एनर्जी जनरेट हुई, सपोज यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, तो हमारा कुछ एरिया जो है रह जाता है, उसे हम कह देते हैं शेडो वेव, जहां से एनर्जी जो है पास नहीं होती, दैट इज अ शेडो वेव। इसको हम समझेंगे अच्छे से डायग्राम से। देखते हैं डायग्राम हमारा। देखो, जैसे हमारी ये पी वेव, पी वेव कहाँ, हमें सबसे पहले आपको पॉइंट्स याद रखने हैं ये समझने से पहले। पी वेव के बारे में हमने क्या पढ़ा था, फास्टर होती है और ये हर सरफेस, हर मैटर ऑफ स्टेट ऑफ मैटर से पास करती है, लाइक सॉलिड लिक्विड गैस से इजिली पास हो सकती है। ठीक है, तो सपोज ये हमारा एपिसेंटर है, यहाँ से हमारी एनर्जी जनरेट हुई, ये यहाँ इधर भी गई, इधर भी गई, इधर भी गई, ये हमारी टोटली सारी पास होगी। ठीक है, ये पी वेव है, ये सारी हमारी पास होती है सॉलिड लिक्विड गैस, और बट ये जो एरिया ये हमारा बच जाता है, तो इसे हम क्या कह देते हैं, शेडो जोन। जो हमारी एस वेव है, वो हमें पता होना चाहिए कि ये हमारी ओनली सॉलिड से पास होती है, यहाँ पे क्या जाएगा, लिक्विड, तो ये लिक्विड से पास, यहाँ पे जाएंगी, सॉलिड है हमारा। ठीक है, यहाँ तक जाएंगी, सॉलिड तक पास होंगी हमारी। ठीक है, बट कोर क्या आ सकता है, लिक्विड, तो वहां से पास नहीं होगी, तो हमारा ये वाला एरिया क्या बन जाता है, ये हमारा एरिया में वेव्स नहीं जाती है एस वेव, इस एरिया को हम क्या कह देते हैं, शेडो वेव। और शेडो वेव जो है एस वेव में कितना से कितने तक होता है, 103 से 103 तक। और पी वेव में पता होना चाहिए आपको, 105 टू 103, ओ सॉरी 103 टू 150। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया होगा कि पी वेव क्या होती है, एस वेव क्या होती है। तो नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि मेजरिंग टूल, हम अर्थक्वेक को मेजर किस तरीके से कर सकते हैं। अर्थक्वेक को मेजर हम दो बेसिस पे करते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। ओके, अर्थ को मेजर करने का मेन हमारा जो फंडा है वो है हमारा किसके बेसिस पे, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी के बेसिस पे हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं कि वो कितना डैमेजिंग हो सकता है। और इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, रिचर स्केल एंड मैरकॉली स्केल का यूज करते हैं। रिचर स्केल क्या होता है, रिचर स्केल जो है हमारा मैग्नीट्यूड मेजर करने के काम आता है। ओके, मैग्नीट्यूड मेजर करने के काम आता है हमारा रिचर स्केल। रिचर स्केल किसके बेसिस पे होता है, 0 to 10 में हम इसको मेजर करते हैं। ये क्या इंडिकेट करता है, आपको पता होना चाहिए कि कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है। ओके, और जो हमारा अनदर स्केल होता है दैट इज मर्कॉली स्केल, ये हमारा इंटेंसिटी को मेजर करने के काम आता है। ये आपको याद रखना है, मार्कोली, और ये आप याद रखते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होता है ये रिचर और मार्कोली, कैसे कैसे मैग्नीट्यूड को कौन करेगा और इंटेंसिटी को कौन करेगा। ये आपको याद रखना है, मर्कॉली स्केल एम से है और ये इंटेंसिटी को करेगा, और रिचर स्केल आर से है तो ये एम वाले को करेगा। ठीक है, फर्स्ट वर्ड से आप थोड़ा एक्रोनियम बना टाइप बना सकते हैं कुछ इसका। ठीक है, रिचर स्केल, हम रिचर स्केल से मेजर करते हैं मैग्नीट्यूड, एंड मार्कोली स्केल से क्या मेजर करते हैं, इंटेंसिटी। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इंडिया के बारे में कि इंडिया में कौन कौन से एरिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आता है सॉरी। और अर्थक्वेक जो जोन बनाई हुई है हमने, वो कितने जोन में डिवाइड किया हुआ है हमने इंडिया में, ठीक है। सबसे पहले देखो, जो अर्थक्वेक इंडिया में 60% लैंड मास जो है इंडिया का, वो अर्थक्वेक प्रोन रीजन है, ठीक है। और हमने इंडिया को 4 जोन में डिवाइड किया हुआ है अर्थक्वेक के बेसिस पे, जोन 2, 3, 4 एंड 5। जोन 1 नहीं है हमारी, ये आपको ध्यान रखना है कि जोन 1 नहीं है हमारी, 4 जोन है, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमने किस बेसिस पे इनको किया हुआ है, सिस्मिक जोन, वेव्स के बेसिस पे, जो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके बेसिस पे किया हुआ है। और किसने बना, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो 4 जोन्स हैं ये किसने प्रिपेयर की हुई है, ये हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इस पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, आजकल क्वेश्चन बहुत इन डेप्थ में जाके पूछे जा रहे हैं, तो आपको उसके बेसिस पे ही प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 जोन में हम डिवाइड करते हैं, ये सबको पता होता है। बट हम छोड़ कहाँ देते हैं कि 4 जोन में डिवाइड जो हमने किया हुआ है, वो किसके बेसिस पे किया हुआ है, किसने ये प्रिपेयर किया हुआ है कि 4 जोन्स होंगी, तो वो हमारा किया हुआ है, हाँ जी बताऊं, अभी बताया मैंने आपको, किसने किसने किया हुआ है ये प्रिपेयर डाटा कि 4 जोन में डिवाइड करेंगे। यस, ये हमारे किया हुआ है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। जोन 5 जो है मोस्ट एक्टिव रीजन है, जहाँ पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, और जोन 2 जो है वो लीस्ट है। अराउंड 11% ऑफ कंट्री फॉल इन जोन 5। ये आपको याद रखना है, जोन 5 में हमारे जो सबसे ज्यादा डेंजरस एरिया है, जहाँ पे अर्थक्वेक का रिस्क सबसे ज्यादा है, तो उसमें जो एरिया आता है दैट इज 11%। एंड जोन 4 में आता है जो हमारा 18%। जोन 3 में आता है 30%। ये आपको रट्टा नहीं मारना, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना है कि जोन सबसे ज्यादा जहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं वहां पे हमारा एरिया है 11% के नियर अबाउट, ओके। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि रीजंस क्या होते हैं अर्थक्वेक के, वो हमने पहले पढ़ लिया, एंथ्रोपोजेनिक रीजंस एंड नेचुरल रीजंस। बट पर्टिकुलरली हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, इंडिया में देखेंगे, इंडियन प्लेट इज ड्राइविंग इनटू यूरेशिया एट अ रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली ओके, हिमालयन बेल्ट, कोलिजन बिटवीन द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। जैसे बहुत सारी प्लेट है, सपोज यहाँ पे इंडियन प्लेट है, यहाँ पे यूरेशियन, ऊपर यूरेशियन प्लेट, नीचे हमारी इंडियन प्लेट, और ये टकराती रहती है जब ये मतलब कॉलिजन होता है इनका, तो उससे भी जो वेव्स प्रोड्यूस होती है, सिस्मिक वेव्स, तो अर्थक्वेक का रीजन बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है अंडमान एंड निकोबार, सी फ्लोर डिस्प्लेसमेंट एंड अंडर वाटर वॉल्केनो डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम ऑफ अर्थ सरफेस। लाइक सी फ्लोर सरफेस के बारे में आप स्टडी करोगे कि क्या होता है, ठीक है। बहुत सारी लेयर्स होती है सी फ्लोर में भी, तो उनकी वेव से जो डिस्प्लेसमेंट होती है, या वोल्केनोज आते हैं सी में, उसकी वजह से जो डिस्टरबेंस होती है, वो भी क्या राइज करती है, अर्थक्वेक। डेक्कन प्लेट्यू में क्या है, इमरजेंस ऑफ फॉल्ट लाइन एंड एनर्जी बिल्डअप अलोंग द फॉल्ट लाइन ऑफ द रिवर भीमा, स्पेशली कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर साउथ की रिवर है नियर लाटू एंड ओस्माला। इसकी वजह से भी क्या आता है हमारा अर्थक्वेक्स। एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड अनसाइंटिफिक लैंड यूज, ये हमारा उसी में आ जाएगा, एंथ्रोपोजेनिक में। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हम जो हमारे माउंटेनियस रीजन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, सबको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बिकॉज हमें रहने के लिए जगह चाहिए, और हम नेचुरल इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और अनसाइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हम अनसाइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं, ओके। और इससे भी क्या हो रहा है, जो हमारे अर्थक्वेक के रिस्क है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हम आपको इंडिया का मैप दिया हुआ है, जिसमें आप इंडिया को डिवाइड किया गया 4 जोन्स में। जोन 1 में, सॉरी जोन 1 हमारी नहीं है, मतलब जोन हाईएस्ट जहाँ पे रिस्क है अर्थक्वेक का, तो जोन 5 में क्या आ जाएगा आपका, नॉर्थ ईस्ट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। और आपका जम्मू का थोड़ा एरिया, हिमाचल, उत्तराखंड, ओके, और थोड़ा ये गल्फ ऑफ कच्छ वाला रीजन आ जाएगा। और जोन 2 में हमारा क्या आता है, जोन 2 में हमारा कौन कौन सा एरिया आएगा, ये हमारा आ जाएगा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, थोड़ा ऐसे, ठीक है, ये सारा आ जाएगा। और जोन 3 में क्या आता है, वही थोड़ा इधर का एरिया लो, बाकी जो बच गया। और जोन 4 में कौन सा आता है, जोन 4 में कौन सा आता है, 2/3,
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ हो गया हमारा, ओके। और हमारा हो गया फोर्थ। उससे कम, सबसे कम हमारा आ जाएगा जोन टू। जोन टू में हमारा आ जाएगा ये राजस्थान का एरिया, एमपी, कर्नाटका, तेलंगाना, ये हमारा एरिया रीजन आ जाएगा। यहाँ बहुत आप ध्यान से करना। और ये आप इंडिया का मैप बना सकते हैं इस पे। जब भी आपको अर्थक्वेक का क्वेश्चन आए आप इजिली ये इसके थ्रू शो कर सकते हैं, छोटा सा बना के, कि हाँ इस एरिया में 5 जोन है, 5th जोन है, ये यहाँ पे 4th आ जाएगी। ठीक है, ये सब आप इजिली शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे ये देख लेते हैं, 2 मिनट की नजर मार लेते हैं कि जो हमारी प्लेट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी 7 मेजर प्लेट्स हैं, बाकी माइनर प्लेट्स हैं। जो हमारी माइनर प्लेट्स है उसमें क्या आ जाएगा, कोकोस प्लेट आ जाएगी, नाजाका प्लेट आ जाएगी, अरेबियन प्लेट, फिलिपिन प्लेट, कैरोलिन प्लेट, फूजी प्लेट एंड जूनाडी फूका प्लेट। ये आपको सारी पता होनी चाहिए कि ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। जो हमारी कोकोस प्लेट है ये कहाँ पे है, देखो कोकोस प्लेट हमारी है सेंट्रल अमेरिका एंड पैसिफिक सी। ये हमारा आ गया सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक सी के बीच हमारी क्या आ गई है, कोकोस प्लेट। और जो हमारी नेक्स्ट है नजाका प्लेट। नजाका प्लेट कहाँ पे आ जाएगी हमारी, ये हमारी आ जाएगी साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक के बीच। अरेबियन प्लेट हमारी कहाँ आ जाएगी, यस, अफ्रीका, साउथ अरेबियन लैंडमास के बीच में। और फिलिपिन प्लेट हमारी आ जाएगी एशियाटिक एंड पैसिफिक प्लेट में आ जाएगी। कैरोलिन प्लेट हमारी आ जाएगी, कैरोलिन प्लेट हमारी ये रही, कहाँ गई भाई, कैरोलिन प्लेट ढूंढो। हाँ, कैरोलिन प्लेट आपकी दी नहीं हुई, कैरोलिन प्लेट आपकी यहाँ आ जाएगी फिलीपीन और इंडियन प्लेट के बीच में, यहाँ नियर अबाउट। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फूजी प्लेट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इधर आ जाएगी आपकी फूजी प्लेट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये आ गई जुंदे फूका प्लेट, ठीक है, यही है। ये हमारी आ जाएगी साउथ ईस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ओके। तो ये हमारी होगी कुछ माइनर प्लेट्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारी मेजर प्लेट कौन सी है। मेजर प्लेट हमारी अटलांटिक, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन। इजिली आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे ये अर्थ है, जितने हमारे कॉन्टिनेंट है उसकी बेसिस पे देख सकते हैं, अटलांटिक, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ओके। नेक्स्ट हमारी आ जाएगी पैसिफिक, हमारी इधर आ जाएगी। पैसिफिक को हम बड़ा बना देते हैं ना, काफी बड़ा, इसलिए इंडो ऑस्ट्रेलियन भी हमारी इधर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारी अफ्रीकन प्लेट, ओके। यूरेशियन एडजस्टेड यहाँ पे आ जाएंगे हमारी। तो ये हमारी कुछ मेजर और माइनर प्लेट्स हैं। आई होप आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी छोटे से छोटा डाउट हो आप पूछ सकते हैं, डाउट में नहीं रहना, आप इजिली अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है, आपको बताया जाएगा। और ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। और ऐसे टॉपिक पाने के लिए प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो वो भी आप दे सकते हैं, ओके। तो तब तक के लिए थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।